सुनो हद पे बैंक कुछ नहीं आएगा आएगा बैंक बैंक हो गया हद पे बैंक ऊपर फिल्म भी बना रहा हा यथार्थ के चार्ट को देखने के लिए हम बराबर एक निरंतर ऊपर की तरफ भागता हुआ यथार्थ का चार्ट दिख रहा है। अब हमने इसको चार्ट की वीडियो बनाने की कोशिश इसलिए की है कि ये एक टॉप बना चुका है ऊपर, और हो सकता है कि टॉप बनाने के बाद एक झटका देने की कोशिश करें नीचे की तरफ। तो अगर नीचे झटका मिला तो नुकसान ना हो, इसीलिए ग्रीन रंग का जो ऊपर एक रेजिस्टेंस डाला है तो रेजिस्टेंस टॉप मान के चलिए, और नीचे की तरफ सपोर्ट पे नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से आरएसआई के पास में हम एक ट्रेन लाइन डालने की कोशिश करेंगे ऊपर, जो नीचे आपको तीन कोने दिख रहे होंगे, और नीचे लोअर लो आरएसआई बना रही है। कैंडल ने हायर हायर बनाया लेकिन आरएसआई लोअर लो बना रही है, तो दिशा बताने की कोशिश कर रही है कि अब चार्ट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ सकता है कभी भी, इसीलिए धोखे में ना रहें। हो सकता है कि नुकसान से बचने की कोशिश में आप चार्ट का एनालिसिस कर लें। ये देखिए एक एम जैसा पैटर्न बना है और नीचे की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, तो इस बात पे ध्यान रखना जरूरी है। नीचे की तरफ बॉटम पे एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर में बॉटम पता चलेगा कि बॉटम को कब तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। बॉटम अगर तोड़ देता है आने वाले समय में, तो ये समझ लीजिए कि आपके चार्ट नीचे की तरफ झुकने को तैयार है। मूविंग एवरेज के बराबर पैरेलल में चल रही है। मूविंग एवरेज पर्पल कलर की मूविंग एवरेज जहाँ पर नीचे दिख रही है वो पर्पल कलर की 50 डेज मूविंग एवरेज है, वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ना करें। छोटे चार्ट में देख रहे हैं तो छोटे चार्ट के अंदर में 1 घंटे के चार्ट के अंदर में ये देखेंगे, तो 1 घंटे के चार्ट के अंदर में हमें भी वो सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं जो वहाँ पे नज़र आ रही थी। अब इसे अगर बहुत छोटे चार्ट में देखोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी। यथार्थ हॉस्पिटल जब आईपीओ आया था तो कोई उम्मीद नहीं थी कि अच्छा सॉलिड चलेगा, और ये देखिए एक दिन के चार्ट के अंदर वी शेप में रिकवरी, जब हमने लेफ्ट बॉटम पे बता दिया था, एक वीडियो डली हुई है चाहे तो देख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर एक ग्रीन रंग के सपोर्ट रेजिस्टेंस डली हुई है। इस रेजिस्टेंस के बाद में देखेंगे कि अब ये नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा, 200 मूविंग एवरेज के पास तो नहीं जा रहा। ये सब चीज़ों पे एनालिसिस करने में इसमें कोई बुराई नहीं है, तो इसे समझने के लिए बार बार हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि नुकसान ना हो। कम से कम नुकसान से बचने के लिए हमको निरंतर इस बात पे ध्यान देना चाहिए, अपने एनालिसिस भी करते रहना चाहिए। शांति से बैठने में नुकसान ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वनडे के चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो वनडे के चार्ट में ग्रीन वाली ट्रेड लाइन को पार में बैठा था। अब यहाँ पर आपने 15 मिनट का यथार्थ का चार्ट खोला है। 15 मिनट के यथार्थ के चार्ट के अंदर में छोटी सी डोजी बन रही है। क्या ये डोजी अप साइड लेके जाएगी या डाउन साइड लेके जाएगी, दोनों तरफ समझने वाली बात यह है। 5 मिनट के चार्ट में अब देख रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा ट्रेंड ऐसा लगता है कि हल्का सा एक आध दो कैंडल नीचे भी झुक सकता है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 स्टैंड बनाने होंगे। एक तो अप साइड में आपको लगता है कि अप साइड जा सकता है, तो वो रेंज बना देखनी पड़ेगी कि किस रेंज तक, 700 के आसपास तक रेंज तक जा सकता है। और नीचे डाउन ट्रेंड में अगर देखेंगे तो डाउन ट्रेंड के अंदर में नीचे कम से कम 680 के आसपास जा सकता है। दोनों ट्रेंड को हम लिख देते हैं जिससे देखने में आसानी रहे। ये हो गया आपका 700 अपर साइड में, अप साइड में, ठीक है। और डाउन ट्रेंड की तरफ में यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे 680 के आसपास। जल्दी जल्दी टाइप हो जाओ यार, बहुत टाइम लगता है। ये हो गया आपका 680 के आसपास नीचे ट्रेंड में। अगर नीचे जल्दी से आता है तो चांस कम है, फिर भी
सोचने में बुराई नहीं है, सेफ्टी बनाए रखने में कोई